ठीक दे दो बता कौन सा टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन एम्स में आया है 2015 पूछो। और एक्सरसाइज वन में दो लिंक पर देखो क्वेश्चंस है। कुछ है डाउट नहीं एक्सरसाइज वन में नहीं किया है? नेक्स्ट क्लास में नहीं है अभी ग्रेविटेशन चल रहा है नेक्स्ट क्लास में नहीं होगा अभी कल से हाँ नहीं वो खुद पढ़ना होगा मैं खेल खेल के नहीं पढ़ाऊंगा मैंने कहा था कर लेना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन सा क्वेश्चन एक्सरसाइज वन में है कि नहीं है लास्ट सारे नहीं हो पाए ये हो जाना चाहिए ना यार। यहाँ पर देखो रोल डाउन करता है ठीक है ना ठीक क्वेश्चन है बट आराम से हो जाना चाहिए। देखो स्फीयर है ना क्या तुम्हारा स्फीयर है ओके सॉलिड स्फीयर मान लेते हैं बच्चों। तो आई क्या होता है 2/5 mr स्क्वायर। रोल कर रहा है तो रोल में क्या कंडीशन होती है रोलिंग कंडीशन ये होता है ना v इक्वल टू r ओमेगा या a इक्वल टू r ठीक है। अब देखो जब यहाँ पर आएगा जाहिर सी बात है इसमें दो टाइप की काइनेटिक एनर्जी होगी तो ट्रांसलेशन दूसरा रोटेशनल ठीक है ना। टोटल एनर्जी क्या होगी बच्चों ये बताया था mgh क्यों अरे अगर h हाइट से आया है नीचे तो टोटल एनर्जी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी क्यों आपने बताया था भाई ये तुमको एक्सप्लेन किया था कि अगर फॉल करेंगे क्वेश्चंस कराया था बॉटम पर आया किसी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो लिखाया था सेम होगी किससे लिखवाया था प्रिंसिपल होगा एनर्जी कंजर्वेशन। तो भाई एनर्जी क्या होगी आपकी अरे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी थी ना यहाँ पर अगर क्या होगी काइनेटिक एनर्जी एनर्जी क्या होगी mgh। ये क्या होगा बच्चों काइनेटिक एनर्जी है ना हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ठीक है ना। आई क्या है 2/5 mr स्क्वायर। देखो तुमको रोटेशनल एनर्जी का परसेंटेज चाहिए बस भाई टोटल एनर्जी क्या है देखो तुमको क्या चाहिए बच्चों E रोटेशनल अपॉन E टोटल इनटू 100 ये चीज नहीं चाहिए तुमको ये चाहिए। टोटल एनर्जी क्या है mgh। अगर मैं रोटेशनल को mgh के टर्म से पता कर लूं तो मैं डिवाइड करूंगा तो सिर्फ परसेंटेज आ जाएगा मेरा अरे ये है ना। तो मुझे क्या करना होगा बच्चों इसको किस में कन्वर्ट करना होगा रोटेशनल एनर्जी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। अरे यार ये बात समझ लो ठीक है। क्या करोगे बच्चों इसको हाफ m v इधर क्या रखोगे r ओमेगा ठीक है ना क्या रख दोगे r ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर क्या लिखोगे हाँ सॉरी ये क्या होगा 1/2 इंटू 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा mgh ठीक है ना। तो यहाँ से देखो कितना आएगा बच्चों 1/5 आ जाएगा ना 1/5 प्लस 1/2 7/10 आ जाएगा। तो 7/10 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया mgh ठीक है ना। mgh इक्वल टू क्या आ गया 7/10 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। देखो तुमको मैंने बताया ना किसके टर्म से पता करना है यहाँ पर रोटेशन काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लाना है ठीक है ना। अब देखो क्या होता है रोटेशन काइनेटिक एनर्जी बच्चों हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ये होगा नहीं होगा और यही होगा यही होगा मतलब 2 से 2 कट जाएगा राइट क्या बचेगा 1/5 यहाँ पर क्या आ रहा है 7/10 बाकी तो हमारे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ रहा है मतलब क्या है 7/2 7/2 टाइम्स नहीं है
यही तो है। मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 7/10 आ जाएगा। और ये क्या आ गया mgh। तो ये क्या आ गया mgh इक्वल टू 7/2 के रोटेशनल, यही तो है। हाँ 7/2 के रोटेशनल। तो के रोटेशनल कितना आ गया बच्चों 2/7 mgh। ये मतलब टोटल एनर्जी है बच्चों। अरे ये है ना, अरे 2/7 ई टोटल, अरे है कि नहीं है। तो परसेंटेज पता करना था। परसेंटेज क्या बताया था मैंने, ई रोटेशनल अपॉन ई टोटल इंटू 100। कितना है बच्चों आपका ई रोटेशनल 2/7 इंटू ई टोटल अपॉन ई टोटल इंटू 100। कितना आ जाएगा 200/7। कितना आ जाएगा बच्चों 7 पूजा 14 समथिंग आ रहा है। कितना आ रहा है 200/7। हाँ हाँ मतलब अगर ये करोगे हाँ 7 अगर 30% होता तो 210 आता है। तो थोड़ा सा कम है ना 200 आ रहा है। तो कितना होगा अप्रॉक्सीमेटली 28%। एक्सरसाइज 2 ये बताया था पिछली बार। और 39 उसी का है। हो जाना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखो यहाँ पर पहली बात तो ये आना चाहिए था, रोल कर रहा है दोस्त। क्या होना चाहिए था, रोल कर रहा है। स्ट्रैक्टर को मानते हैं ठीक है ना, वो रोल ही करता है। रोलर है ना ये, अरे देखा ये वाला जो तो रोल ही करता है। अब देखो मतलब इसमें दो है बच्चों। अगर ग्राउंड पर रोल कर रहा है तो ये पॉइंट क्या होगा बच्चों रेस्ट में होगा। अरे ये पॉइंट क्या होगा रेस्ट में होगा। तो ये जो लोअर हाफ होगी चेन की वो क्या होगी रेस्ट में होगी। अब देखो कुछ मास यहाँ भी रैप्ड अराउंड होगा बट उसको नेग्लिजिबल मान रहे हैं ठीक है ना। अरे यहाँ भी रैप्ड अराउंड होगा ना, उसको नेग्लिजिबल मान रहे हैं। सिर्फ मान रहे हैं कि यहाँ ही मास है। अगर यहाँ पर v है बच्चों तो यहाँ पर क्या होता है v प्लस आर ओमेगा होता नहीं होता। अरे आ रहा था बट आर ओमेगा क्या होता है रोलिंग में v के बराबर होता है। तो वास्तव में यहाँ पर बच्चों स्पीड क्या है 2v ठीक है ना। अब देखो टोटल मास मान लो m है तो आधा मास क्या होगा नीचे होगा और आधा मास क्या होगा ऊपर होगा। अरे होगा नहीं होगा। बट नीचे वाला मास का यहाँ तो बच्चों क्या आ रहा है स्पीड 0 है। तो इसकी तो कोई काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं, सिर्फ क्या होगी ऊपर वाले मास की होगी। तो क्या लिख दोगे हाफ इंटू mv² ये होता है ना काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। मास कितना है m/2 इंटू v कितना है दोस्तों 2v²। तो कितना आ जाएगा mv²। मास कितना है 720 ग्राम। और इसका ये 6 किलोमीटर पर आवर है, बहुत तेज चल रहा है ठीक कोई बात नहीं। 6 × 5/18 कर लेंगे तो आ जाएगा कितना आ जाएगा। अरे कर लो एक बार 720 ग्राम। ये इलॉजिकल लग रहा है ठीक है। 720 ग्राम की मतलब 100 ग्राम की तुम्हारी चेन नहीं है ट्रैक्टर की ठीक है। हाँ करके देखो एक बार। अरे कंसेप्ट यही है ठीक है ना, कंसेप्ट यही है। क्वेश्चन में इसको केजी कर लेना ठीक है ना जहां तक है। अरे यार ये बात समझ एक मिनट करो इसको कितना है 6 × 5/8 720 किलो भी कर सकते हैं। कितना है इतनी भारी थोड़ा ना 720 किलो तो बहुत ज्यादा है किलो। अरे देखा है ना बहुत भारी होती है 720 किलो इतना भारी ट्रक नहीं होता।
हो सकता है 700 ग्राम हो सकती है क्या? दुगने भी हो सकते वैसे क्या? 1 किलो से भी कम चाहिए। हाँ 700 ग्राम 7.2 kg 1.67 देख लेते हैं। 1.67 इंटू 1.67 इंटू 0.72 2.7 सर ये 7.72 से ही आ रहा है आंसर। 2 आ रहा है ना? यस सर 0.72 से ही आ रहा है। हाँ 2 जूल आ रहा है इसको करोगे तो। v कितना आ रहा है बच्चों? 2 जूल। 6 किलोमीटर पर आवर है ना? यस 6 इंटू 5/18 का होल स्क्वायर करते हैं मीटर पर सेकंड। हाँ सर 2 जूल। वैसे इलॉजिकल है, ठीक है? नहीं सर 0.72 से तो आ रहा है। हाँ मतलब आ रहा है बट ये क्वेश्चन इलॉजिकल है, ठीक है? सोचो 700 ग्राम बहुत कम होता है। किसी की प्लास्टिक की भी बनाओगे तो 700 ग्राम से ज्यादा है। हाँ प्लास्टिक की बनती नहीं, लोहे की बनती। देखा ना चेयर जिसके ऊपर चलता है वो, ठीक है ना? बहुत भारी होता है, उंगली रखकर देख सकते हो। नीचे रख देना मजा आएगा। और 3 का 30 यार एक नहीं कर सकते r क्रॉस b से। देखो यहाँ पर ओरिजिन के अबाउट पूछा है दोस्त, किसके अबाउट पूछा है? कब पूछा है आपका? v नॉट sin थीटा से सॉरी v नॉट sin थीटा बाई g से कम। v नॉट sin थीटा बाई g कब लगता है? जब आपका हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है, राइट? उससे कम है। तो बता देना कैसे करना है तुमको। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? m r क्रॉस v होता है ना। r कैसे रखोगे दोस्त? r x i कैप प्लस r y j कैप। अरे ये होगा ना। और r x क्या होगा तुम्हारा? u cos थीटा भाई, एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी सेम रहती है ना। u cos थीटा इनटू क्या होगा? t। अरे स्पीड सेम रहती है ना एक्स डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। u cos थीटा इनटू t i कैप। y डायरेक्शन में क्या होगा बच्चों? एक्सेलरेशन अपॉन ग्रेविटी लगता है। अरे भाई s इज इक्वल टू क्या होगा? ut प्लस सॉरी ut माइनस हाफ at स्क्वायर होगा। अरे रिटार्डेशन लगता है, लगता है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर? u क्या है बच्चों y डायरेक्शन में? u sin थीटा इनटू t माइनस हाफ g t स्क्वायर इनटू क्या होगा? j कैप। अरे हो नहीं होगा? अरे अभी बस ये क्या होगा तुम्हारा? r आ गया। v क्या लिखोगे बच्चों? अरे y देखो v क्या होगा तुम्हारा? vx i कैप प्लस vy j कैप। अब x डायरेक्शन में तो क्या है दोस्त? वेलोसिटी तुम्हारी सेम। तो क्या लिखोगे? u cos थीटा i कैप। y डायरेक्शन में क्या है? देखो v इक्वल टू u माइनस at होगा, रिटार्डेशन और नहीं हो रहा, तो क्या होगा? u sin थीटा माइनस gt j कैप। आज ठीक है ना? m r क्रॉस t कैप क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे। और कोई कुछ बोल रहा था? थर्ड का पार्ट थोड़ी ना, मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ। बताओ बच्चों, क्वेश्चन समझो क्या है? कुछ सोचे थे इसके बारे में? ये कह रहा है, अरे रोटेशन क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है? देखो बच्चों, अगर कोई भी बॉडी है, ठीक है ना? ओके, अगर मान लो पहिया ही है फॉर एग्जांपल, या एक डब्बा वगैरह है तुम्हारे पास, देखो अगर यहाँ पर है, अगर एकदम बीच में फोर्स लगा हुआ कैसे देगा? सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन करेगा, किनारे लगा क्या होगा? रोटेट भी करेगा, ठीक है ना? अब ये कह रहा है कि टी शेप है, यहाँ पर सिर्फ फोर्स ऐसा लगाया जा रहा है जिससे क्या हो रहा है? ट्रांसलेशन मोशन हो रही है। तो कहाँ पर लगा रहा है? सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पता करना है। अरे यार बात समझ, क्या पता करना है? सेंटर ऑफ मास की लोकेशन वो पता कर लोगे ना? अरे वो तो पता कर लेते हो, बता दे रहा हूँ भाई। कौन सा पेज है? 116
देखो यूनिफॉर्म है ना दोस्तों, ठीक है, ये एल है, इसकी क्या है 2l है, तो मास भी क्या होगा इसका, मान लो इसका m है तो इसका क्या होगा, अरे डबल होगा ना, अरे भाई l लेंथ का मास है मैं तो 2l लेंथ का मास क्या होगा 2m होगा। अब कह रहा है विद रेस्पेक्ट टू c, यहां से कितना दूर बच्चों आपको लगाना है, ठीक है ना, जिससे क्या हो से ट्रांसलेशन मोशन है, मतलब यहां से बच्चों सेंटर ऑफ मास की लोकेशन मुझे पता करना है। तो देखो दो सिस्टम मान लो, एक तो हमारे ये वाला रॉड, दूसरा क्या हो गया ये वाला रॉड, एक तो हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल। तो यहाँ पर बच्चों देखो आप ऐसे ले लो, ओरिजिन ले लो आप, अरे यहीं से बताना है ना तुमको, ठीक है ना, क्या बताना है, कौन सा कोऑर्डिनेट बताना है, वाई कोऑर्डिनेट बताना है, अरे हाइट बतानी है ना बच्चों, क्या बताना है तुमको, वाई कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है ना। तो क्या होगा तुम्हारा YCM क्या होगा, क्या लिखोगे M1 प्लस M2 Y2 अपॉन प्लस M2। पहला वाला बच्चों हॉरिजॉन्टल मान लो, तो बताओ हॉरिजॉन्टल वाले का y कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, अरे कितनी हाइट पर है 2l हाइट पर है, नहीं अरे यहीं पर है ना सेंटर ऑफ मास उसका, कितने हाइट पर है 2l, सो m into 2l। इसका देख लो, ये बच्चों इसका मास 2m है, इसकी हाइट कितनी है l, अरे भाई इसका एकदम मिडिल में होगा, यहीं पर नहीं होगा, मतलब यहाँ पे मान लो यहाँ पर है, ठीक है। तो क्या होगा 2m into क्या होगा बच्चों l अपॉन m1 प्लस m2 m प्लस 2m, तो कितना हो जाएगा बच्चों 4ml अपॉन 3m, तो 2l 4l by 3, इतना हो जाएगा ना। तो यहाँ से क्या होगा आपको, असल में फोर्स तुमको यहाँ पर लगाना होगा, अरे l से आ जा रहा है ना बच्चों 1.33 आ रहा है, तो फोर्स थोड़ा ऊपर लगाया तुमने, सेंटर ऑफ मास क्या तुम्हारा नीचे, यहाँ पर है तुम्हारा सीधे इस रॉड वाले, ठीक है, यहाँ से कितने डिस्टेंस लगाया तुमने 4l by, ठीक है। अरे आगे ना YCM पता करना था ना, M1 Y1 प्लस M2 Y2 अपॉन M1 प्लस M2, दोनों का y कोऑर्डिनेट पता चल गया भाई, थर्ड ऑप्शन दे रहे, और 27 होता में 24 को 24 बोलते, 24 वो लोग कुछ राजस्थान वाले नहीं बोल पाते 24, नहीं कुछ लोग नहीं बोल पाते ना कोई वर्ड, हाँ कौन सा, हाँ देखो इसके लिए बोतल लेकर आया हो नीचे से, एक डिस्पोजल लेकर आया हो, हाँ तुम्हें को बाहुबली कहाँ से नीचे अफ्रीक्स मांग लेना डिस्पोजल, ठीक है। अगर क्वेश्चन करना है तो डिस्पोजल लेकर आना, क्या ग्लास ले लेना, या किसी के पास ऐसा है जिस जो नीचे पतला है बॉटल ऊपर मोटा है, ऐसी कोई बॉटल है नॉन यूनिफॉर्म, नहीं नहीं कोई यूनिफॉर्म है, राइट ठीक है, ये तो ऊपर से कर देंगे, कोई बात नहीं, नीचे बोल मेजॉरिटी स्टेट है नहीं बोला ब्लैक शर्ट आ
श्रेया तुमको दिख रहा है नहीं ग्राउंड? पार्ट में स्क्वायर का बॉटल में तो नहीं है पानी? हमको वानिका दिख रही है और आर्या साथ में। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। कैमरा करना इससे वहां पर कैमरा का इसको इधर दिख रहा है? नीचे करो नीचे कर बात ले ले कैमरा सुन लो सर, पार्थ ये काम अच्छा करता है सर। अरे देखो अबे नीचे कर और नीचे कर सर सही तो है। परफेक्शन देखो देखो मिलाना मत। पता चला वो YouTube देख रही हो। देखो अगर इसको रोटेट करोगे देखो फर्स्ट किधर घूम रहा है? क्लाउड हो जाएगा जिधर देखो जिधर बच्चों बड़ा है ना उस उधर बच्चों घूम रहा है, छोटे इंड की ओर घूम रहा है, ऐसा सोचो। इधर पतला है ना उधर घूम रहा है। नॉन यूनिफॉर्म अगर यूनिफॉर्म हो तो ऐसे उसका मतलब सीधा घूमता है, ठीक है ना? ऐसा क्यों हो रहा है? धन्यवाद। अरे यही क्वेश्चन है ना दोस्त? अरे यही क्वेश्चन है ना, इसमें सही से एक्सप्रेस नहीं किया गया। देखो देखो ऐसा कुछ है, ऐसे डबल डंबल है। क्या है? डबल डंबल उठाया कभी? एक ऐसा है, अरे सुन लो, एक ऐसा है दूसरा ऐसा है, ठीक है? ओके अब ये पूछा अगर मान लो इसको वेलोसिटी दे दो कुछ तो किधर घूमेगा? ठीक है जेड लाइन क्या है? ये नीचे ऐसे रॉड रखी हुई है, ठीक है ना? फिक्स कर इसकी ये कुछ करेंगे। हाँ टू रेल्स हैं AB एंड CD, ठीक है ना? क्या है स्टिक रखी हुई? कौन सी AB है तुम्हारी? ये वाली AB है, ये वाली क्या है? CD। तो बच्चों किधर घूमेगा अगर इसको रोटेट कराएगा? इस रोटेट कराना है डंबल को और किसको? रेल को रोटेट कराओगे? स्टिक के ऊपर कैसे रोटेट करेगा? चलेगा रखोगे नीचे, ट्रेन चलती नहीं चलती रेल पर? हाँ चलती है ना। किधर रोटेट करेगा? AB की साइड जाएगा, CD साइड जाएगा? क्या लेफ्ट करेगा राइट करेगा? ये पूछो। राइट करें साइड पे। लेफ्ट करेगा क्यों? जो यहाँ पे क्या कुछ भी? क्या बोल रहे हो क्या यहाँ पर तो डंबल तो है नहीं कुछ। देखो वास्तव में क्या है? हाँ देखो वास्तव में क्या है, सुन लो। अगर बच्चों ऐसा है कोई, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन देखो, डंबल क्रॉस सेक्शन ऐसा होगा, ठीक है ना? अगर मान लो सेंटर की वेलोसिटी तो हर जगह सेम होती है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हर जगह सेम होती है, हर एक पॉइंट भाई इसकी भी v होती है, इसकी भी v होती है। तो सेंटर की वेलोसिटी क्या होगी? मान लो यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन है क्या होगा? यहाँ पर v, ठीक है? सॉरी ओमेगा सेम होता है ना, सॉरी ओमेगा सेम होता है नहीं सेम होता? अरे ओमेगा भाई सेम होता है सॉलिड बॉडी में हर एक पॉइंट का, बताया था, ठीक है? तो जो सेंटर की वेलोसिटी होगी अगर रेडियस r है तो v इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा? r ओमेगा। ओमेगा सेम है, जहां पर r ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा। कहां पर r ज्यादा दिख रहा है तुमको? यहाँ पर क्रॉस सेक्शन ज्यादा नहीं ज्यादा बच्चों? तो यहाँ पर r ज्यादा है। इसकी वेलोसिटी क्या है बच्चों? ज्यादा। इसकी वेलोसिटी क्या है यहाँ पर? कम। तो इधर ज्यादा जाएगा और इधर क्या जाएगा? कम। तो किधर टर्न करेगा? डिस्पोजल में भी यही हो रहा था। अरे हो रहा था नहीं हो रहा था बच्चों? यही हो रहा था ना डिस्पोजल में। किधर मुड़ रहा था? देखो ये एंड की वेलोसिटी ज्यादा थी, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन क्या था? ज्यादा। रेडियस क्या थी? ज्यादा। यहाँ की वेलोसिटी क्या थी? कम।
तो ये तो ज्यादा चला गया, ये क्या हो गया बच्चों, कम हो गया, तो इधर मुड़ जाएगा आपका। अरे भाई ये इधर मुड़ेगा तभी तो होगा, सीधी जाएगा तो क्या होगा बच्चों, ये ऐसा सोचो, ये इतना डिस्टेंस मूव किया और ये कितना मूव किया, इतना मूव किया, तो कैसा रिजल्टेंट बनेगा, ऐसे ही नहीं बनेगा। ये कम मूव किया, ये क्या होगा, ज्यादा मूव किया, तो डिस्पोजल ऐसा होगा। यही तो हो रहा है, इधर मूव करेंगे बच्चों की कर्व लेफ्ट की राइट, इधर मूव करेगा लेफ्ट, देखो क्या दे रखा है, इसको डिस्पोजल से भी देख सकते थे, ठीक है। और कोई डाउट, हाँ ध्यान कर लो तो ना यार, L इक्वल टू आर क्रॉस डी, जब ए बी डी से मूव कर रहा है तो क्या होगा, वेलोसिटी माइनस वी जे कैप होगा, आर वेक्टर नहीं निकाल पाओगे, तो दो आ रहे थे इसमें, लेकिन 1 और 3 नहीं आ रहा था, एक 1 और 2 आ रहा है। मल्टी कैरेक्टर इसमें फॉल्स पूछा है ना, हाँ तो सर मतलब कि जो ऑप्शन में है वो नहीं आ रहा, 1 तो आ जाता है, लेकिन दूसरा ऑप्शन जो थर्ड है वो नहीं हो पा रहा। कौन सा नहीं हो पा रहा तुमसे, थर्ड, अच्छा थर्ड ऑप्शन तुम्हारा क्या आ रहा था, सही आ रहा है गलत आ रहा था, प्लस में आ रहा है, हाँ प्लस में आ रहा है कभी थर्ड, अच्छा थर्ड तुम्हारा गलत आ रहा था मतलब, ठीक है ओके। थर्ड क्या था, जब सी टू डी की ओर मूव कर रहा है, ये डी टू सी होना चाहिए यहाँ पे, अरे डी टू सी मूव कर रहा है ना, सर उसमें तो फॉल्स ही पूछा है, नहीं 23 क्या दे रखा है, कौन सा, 1 और 3 तो क्वेश्चन में ये है स्टेटमेंट फॉल्स, 22 1 एंड 3 फॉल्स है, तो तुम्हारा तो फॉल्स है ना, तो अरे भाई L इक्वल टू आर क्रॉस वी कर देना, आ जाएगा एम आर क्रॉस वी, और कुछ डाउट कर लेना भाई, रोलिंग क्वेश्चन, ठीक है ना, क्लास में नहीं बताऊंगा, बाहर बता दूंगा, क्लास में नहीं बताऊंगा, ठीक है इसका ठीक है बच्चों। अब पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, देखो ग्रेविटेशन होने के बाद क्या होगा, आप जो आपका 12th का पहला है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके भी क्वेश्चन आराम से कर लो, ठीक है ना, मैं तुम्हें एक्सरसाइज दे दूंगा, आराम से कर लो, ठीक है ना, रेडी क्या नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ना, सिंपल सेम कंसेप्ट होता है, सिर्फ सिंबल्स का अंतर होता है बस, सब कुछ सेम, सब कुछ मतलब सब कुछ सेम। हमको जब पढ़ाया जा रहा था ना, मैं जब टारगेट बैच में था, मुझे पढ़ाया नहीं गया था, वही ग्रेविटेशन पढ़ा है तो वही, ठीक है ना, बता रहा हूँ, जो फाउंडेशन वाले होंगे उनको पता होगा, दो चार्जेस के बीच का फोर्स, अगर दो चार्जेस Q1 Q2 है, बीच की डिस्टेंस क्या है r, तो फोर्स क्या हो जाता है K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। सो कूलम लॉ कहते थे, न्यूटन लॉ क्या था, दो मासेस है M1 M2, उनके बीच की डिस्टेंस r है, तो फोर्स क्या होता था G हाँ सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। यहाँ पर कोई की क्या गया, यहाँ पर जी आ गया है, मास चार्जेस का क्या आ गया, मास आ गया है, ठीक है ना, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ है, अरे ठीक है। बट यहाँ पर क्या होता था बच्चों, ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता था, ये आपका अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकता है, ठीक है ना, ये फोर्स भाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ठीक है, ये डिफरेंस है। उसकी जगह पर एक माइनस का साइन का डिफरेंस आता है, बस एक एक्स्ट्रा माइनस आता है, क्यों, कूलम जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकता है, जबकि आपका ये जो है ग्रेविटेशन वाला हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ठीक है ना, रीजन बता दूंगा मैं कुछ क्वेश्चन दे दूंगा आपको, एनसीईआरटी कर लेना, ठीक है ना, या यहीं के दे दूंगा, कर लेना, आराम से हो जाएगा। देखो बच्चों रीडिंग डाल लो, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन
ठीक है, हम इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन एक फिनोमेनन है, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, हाँ, हाँ, ये कह रहे? इतना सुंदर भी नहीं है, ठीक है। देखो तो देखो ये थोड़ा सा इसका सही है, ठीक है ना, मतलब थोड़ा सा इसमें रॉन्ग है, थोड़ा सही है थोड़ा सा रॉन्ग है। कह रहा था अगर मान लो दो मासेस के बीच अट्रैक्शन, ठीक है ना, अगर दो चार्जेस हैं तो उनके बीच अट्रैक्शन होगा, चार्जेस का भी कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है ना, तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स। सर एक बॉडी सिग्निफिकेंटली बिगर नहीं, चार्जेस जो मासेस के बीच फोर्स लग रहा है, किसके कारण, अगर मासेस के कारण लग रहा हो, ठीक है ना, ये डिफरेंस है। अरे समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, मान लो दो चार्ज हैं, ठीक है ना, उनका कुछ कुछ मास भी तो होगा, एक को पॉजिटिव दे दिया, एक को क्या कर दिया, नेगेटिव दे दिया, अट्रैक्ट तो करेंगे, बट ये फोर्स कूलम फोर्स का होगा, क्यों, क्योंकि ये चार्ज के कारण लग रहा है। अगर मास के कारण लगे तो क्या होगा बच्चों, तब ग्रेविटेशन होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, या क्या कहते हैं अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि हमेशा क्या होता है, ये अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज बिकॉज ऑफ देयर मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, लिख लो, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज because of their mass is called gravitational force, ठीक है। attraction force between two bodies because of their mass is called gravitational force, ठीक है। ये फोर्स क्या होता है, हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। अब देखो मान लो वानिका बैठी है और क्या आर्या बैठी है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच इनका मास है कुछ, मतलब काफी है, ओके, तो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा ना, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन, मास है, बट क्या दोनों एक दूसरे से चिपक जा रही हैं, नहीं, क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, मास ज्यादा बहुत वीक फोर्स होता है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, कम है, ठीक है। हाँ देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक होता है, नहीं तुम्हारी अर्थ को घुमाता है, तो एकदम मास बहुत ज्यादा होता है, कह रहे हो वीक होता है, तो बहुत कम है। हाँ देखो जनरली बच्चों ये जब फोर्स होता है, फील होता है जब मासेस का प्रोडक्ट काफी ज्यादा हो, ठीक है ना, समझ पा रहे हो, मासेस का प्रोडक्ट काफी ज्यादा हो तब जाकर ये फील होता है। इसीलिए बच्चों हम पढ़ते हैं, ग्रेविटी वर्ड आपने यूज किया होगा काफी ज्यादा, ठीक है ना, इस पर मूवी बनी है, ठीक है ना, देखा है, कोई बात मैंने नहीं देखी। ग्रेविटी देखो, ग्रेविटी कब यूज करते हैं बच्चों वर्ड, मतलब एक और होता है, नहीं एक मास खून की भी ग्रेविटी होती है ना, ठीक है ना, जब एक मास बच्चा दूसरे मास से काफी बड़ा हो, या ठीक है ना, समझ पा रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप मून पर चले गए, क्या होगा, मून की ग्रेविटी, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, समझ पा रहे हो क्या, क्या है इतना समझ में आ गया तुमको, अभी ठंडक आएगी। ग्रेविटी का यूज करेंगे जब एक मास दूसरे मास से काफी ज्यादा, ठीक है, देखो ग्रेविटी क्या है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स का स्पेशल केस है, ठीक है ना। अभी लिख लो इसको, कोई थ्योरी पूछे नहीं पूछेगा बट लिख लो, लिख लो, ग्रेविटी इज स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी इज स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, लिख लिया, ठीक है। दिस टर्म इज यूज्ड when mass of one body is much larger than other body,
This term is used when mass of one body is much larger than other body. ठीक है? अरे अगली बात समझो। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ऐसे सोच लो, मान लो ये अर्थ है और मान लो यहाँ पर अंश भाई हमारे, ठीक है? तो अर्थ का मास काफी ज्यादा है ना अंश कंपेरिजन में, अंश कम नहीं है बट फिर भी अर्थ का काफी ज्यादा है, ठीक है ना? तो ये थोड़ी कहोगे, देखो फोर्स दोनों के बीच सेम रहेगा ना, एक्शन रिएक्शन से फोर्स रहेगा दोनों के बीच सेम, बट ये थोड़ी कहोगे कि अंश ठीक है ना, अर्थ मूव कर रही है अंश की ओर, ठीक है? कौन मूव करेगा? अंश मूव करेगा अर्थ की ओर। अंश की कोई यहाँ पर देखो, अर्थ की कोई सॉरी अंश की कोई कैपेबिलिटी है क्या कि अर्थ को मूव करेगी? नहीं। तो क्या आप बोलोगे, अंश की ग्रेविटी की अर्थ की ग्रेविटी? अर्थ की ग्रेविटी। अरे यार ये बात समझ। तो कब यूज करते हो? जब एक मास का हो दूसरे से काफी ज्यादा, ठीक है? हिंट डालो बच्चों, केपलर्स लॉस। केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है? देखो बच्चों, मुझे ही पढ़ा देखो, केपलर के गुरुजी थे, ठीक है ना? थे केपलर किसी ने पढ़ाया नहीं था, केपलर के गुरुजी थे। उन्होंने क्या किया था, प्लैनेटरी जो प्लैनेट्स की मोशन को स्टडी किया था, ठीक है? तो उन्होंने काफी ज्यादा पेपर वगैरह लिखे थे, ठीक है? उन्होंने नोट्स बनाए थे, ठीक है ना? तो केपलर ने स्टडी नहीं किया था, केपलर के गुरुजी ने स्टडी किया था। केपलर ने क्या किया, उसी नोट्स के हिसाब से इन्फरेंस निकाल दिया, चोरी कर अरे अरे बात समझ। तो नाम किसका हो गया? ठीक है ना? इसके साथ भाई केपलर गुरुजी के साथ अन्याय हुआ, इसलिए मैं बता रहा था। क्या बोल रहे हैं? उन्होंने बच्चों प्लैनेट की मोशन को समझने के लिए 3 लॉज दिए थे, ठीक है? क्या कहते हैं उसको? केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। पहला लॉ था लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है? देख लो केपलर्स फर्स्ट लॉ। अरे चोरी होते हैं। हाँ देखो, मैं सही ये बता रहा हूँ, कोई भी जब जैसे एक्सपेरिमेंट, फॉर एग्जांपल अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिक खोज किसने की थी? रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा है? रदरफोर्ड ने नहीं किया था, गैगर वाटसन ने किया था, ठीक है ना? हाँ, उसका प्रोफेसर कौन था? रदरफोर्ड। कहा हाँ, नाम जो तुमको दिखता है समझ में नहीं सोच रहा, जैसे विलियम शॉकले ट्रांजिस्टर का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है ना? ट्रांजिस्टर की खोज की थी, बट समझ पा रहे हो, किसी जब कोई प्रोजेक्ट हुआ तो उस टीम में बहुत सारे मेंबर होते हैं, कोई अकेला नहीं कर लेता। समझ में नहीं सोच पा रहे हो, क्रेडिट एक आदमी ले जाता जरूर, ठीक है? एक मैंने बहुत अच्छी कोट पढ़ी थी, केपलर्स फर्स्ट लॉ, ठीक है ना? इंदिरा गांधी जानते हो? ठीक है। उन्होंने कहा था दुनिया में 2 टाइप के आदमी होते हैं, एक तो काम करते हैं, दूसरा काम का क्रेडिट लेते हैं। तो ट्राई करना पहले वाले बनने के लिए कि दूसरे वाले में बहुत ज्यादा कंपटीशन। अरे देखो नहीं देखते भाई, हर जगह अप्लाई है। ब्रैकेट में क्या होगा? ऑर्बिट्स। तुमको मैंने इलिप्स पढ़ाया था जब मैं पढ़ा रहा था बेसिक मैथ्स, ठीक है? इसको लिख लो पहले, इसका स्टेटमेंट लिख लो। It states that
it states that each planet moves around sun. Each planet moves around sun. Moves around sun in elliptical orbits. In elliptical orbits with sun. SOM नहीं SUN. With sun at one of its foci. फोकस का प्लूरल होता है with sun at one of its foci. फोकस का प्लूरल. ऑर्बिट क्या क्या था? Moves in elliptical orbits with sun at one of its foci. फोसी मतलब फोकस का प्लूरल. क्या तुमको कॉनिक सेक्शन पढ़ाया गया अभी? No, sir. नहीं नहीं, sir. कॉनिक सेक्शन पढ़ा होगा ना? नहीं पढ़ाया सर. No, sir. देखो हाँ. वास्तव में सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला ये सारे क्या है? कॉनिक सेक्शन का ही पार्ट है. वास्तव में क्या होता है? कोण को कट करते हैं. सर बताएंगे तुमको, ठीक है ना? कोण को कट करते हो तो देखो अगर ऐसे कट करोगे ना एकदम ऐसे तो क्या बनेगा? सर्कल बन जाएगा. अगर थोड़ा तेज से कट करोगे क्या बन जाएगा? एलिप्स बन जाएगा. ठीक है ना? तो कोण का सेक्शन होता है इसीलिए क्या कहते हो? कॉनिक सेक्शन. ठीक है. ये पढ़ो कॉनिक सेक्शन का प्रॉपर्टी क्या होता है? एक लाइन से और एक सेंटर, ठीक है ना, एक पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है उसका रेशियो क्या होता है? क्या होता है? कांस्टेंट होता है. उसे क्या कहते हो? इसेंट्रिसिटी. एक पॉइंट से मान लो किसी कॉनिक सेक्शन पर एक पॉइंट ले लो. एक पॉइंट से, पॉइंट क्या होता है? फोकस. और एक लाइन से जो डिस्टेंस होती है उसका रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट होता है. इसी कहते हो इसेंट्रिसिटी कहते हो. ठीक है. ये कॉमन होता है. ठीक है ना? लाइन क्या होती है? लाइन क्या कहते हो? इसकी प्रॉपर्टी है. लाइन को क्या कहते हो? लेटेस्ट वेक्टर. सुना है? अरे कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ाया जाएगा. देखो बच्चों, इलिप्स क्या होता है बताओ? आलू जैसा होता है. अरे एलिप्स क्या होता है बच्चों? आलू. आलू नहीं होता. क्या होता है? सर्कल का चपटा फॉर्म होता है. सर्कल लिया तुमने, कर दिया उसको चिपटा कर दिया तो वो क्या हो गया? तुम्हारा एलिप्स बन गया. ठीक है. और इसेंट्रिसिटी क्या होती है बच्चों? चपटेपन की माप. जितना चपटा, क्या? चपटेपन की माप. माप समझते हो? मेजरमेंट. नाप होता है. जो भी होता है चुप. अरे माप ही होता है. नाप तो आपका लेंथ वगैरह के लिए यूज करते हो. ठीक है ना? मेजरमेंट हिंदी में माप कहते हैं उसको. नहीं पता है? हाँ. जितना ज्यादा चपटा होगा सेंट्रिसिटी उतनी ज्यादा होगी. सर्कल की सेंट्रिसिटी क्या होती है बच्चों? जीरो होती है. कि चपटा होता ही नहीं. ये बताया था मैंने अगर बेसिक मैथ्स में रहे हो. ठीक है. ओके. तो अगर मान लो सर्कल थोड़ा चपटा कर दे बच्चों. अभी देखो ये और ये क्या है बच्चों? बराबर है. अरे है ना? ये भी जो है बच्चों, ये एक्सेस और ये एक्सेस दोनों क्या है? बराबर. पर अगर इसको मैंने थोड़ा चपटा कर दिया तो क्या हो जाएगा आपका? थोड़ा सा मिनट ठीक नहीं कराया. अनइक्वल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अरे अनइक्वल हो गया. एक देखो बड़ा हो गया, एक क्या हो गया? छोटा हो गया. तो जो छोटा होता है क्या कहते हो बच्चों इसको? माइनर एक्सेस. ये छोटा है ना, ये वाला एक्सेस, ये क्या होगा? माइनर. माइनर एक्सेस. और जो बड़ा हो गया क्या होगा बच्चों? मेजर एक्सेस. अब देखो इसका बच्चों एक सेंटर होता है, वही फोकस भी होता है. ठीक है ना? यहाँ पर क्या होता है? सेंटर तो ये हुआ पर दो फोकस हो गए. जब तक ये दो फोकस आ गए. एक तो यहाँ पर होता है फोकस, बताया था फोकस का इंपॉर्टेंस. ठीक है ना? बताया था ना कॉनिक सेक्शन का इंपॉर्टेंस अभी बताया था. दो फोकस होते हैं, एक तो F1 कहते हैं, दूसरा F2 कहते हैं. ठीक है. ये बच्चों अगर इसका आधा कह दो, ठीक है, ये मेजर है ना, इसका आधा क्या होगा? सेमी मेजर. ये जो आपकी पिंक वाली लाइन है ये क्या होगी? सेमी मेजर. और बच्चों ये वाली लाइन क्या होगी?
सेमी माइनर। अरे मेजर माइनर एक्सिस क्या है, आधा, तो क्या हुआ सेमी माइनर, और ये क्या हुआ सेमी मेजर। ठीक है, ओके। अगर मान लो सेमी मेजर एक्सिस को बच्चों मैंने क्या माना, ए माना, ये डिस्टेंस क्या तुम्हारी ए है, ठीक है, क्या माना मैंने ए, इसेंट्रिसिटी मान लिया ई, तो ये जो होता है लेंथ बच्चों क्या होता है, ए ई होता है। कितना होता है, ये ई, अरे क्या होता है भाई, ए ई होता है, ठीक है। अरे अभी बात समझ में, तो ये तो 0 0 है, ओरिजिन मान लो, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, ए ई कामा 0, इसका क्या होगा माइनस ए ई कामा 0। अच्छा सोचो अगर ई बच्चों 0 होता, मतलब इसेंट्रिसिटी 0 होती, तो क्या होता है, ये 0 आता, मतलब यहीं पर आ जाता, मतलब क्या होता, दोनों सेम हो जाते, तो क्या था, सर्कल बन जाता। जितना ज्यादा होगा ई, ये फोकस उतना दूर होगा, ये उतना चपटा होता जाएगा। अरे आगे बात समझ में, ठीक है, ये होता है। अब देखो एक तो ये हो गया बच्चों, अब यहाँ पर दो फोकस होते हैं ना, तो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स पढ़ो, क्या दे रखा है इसमें कि जो बच्चों प्लेनेट घूमता है सन के चारों ओर, मान लो यहाँ पर सन है, ठीक है, कहीं भी मान सकते, इधर ही मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो यहाँ पर प्लेनेट है, तो क्या होगा बच्चों, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, सन वन ऑफ द फोकस पर रहता है। अब कह रहे हो ये क्यों नहीं ले रहे हो, अरे सेम बात है ना, अभी यहाँ पर, अभी यहाँ देखो, यहाँ पर एक फोकस है, इसे इसके फोकस के नजदीक है, इससे क्या है, दूर है। अरे दोनों फोकस आइडेंटिकल है भाई ना, अरे है ना, दोनों आइडेंटिकल, इससे नजदीक इससे दूर, जब यहाँ पर पहुंच जाएगा क्या होगा, इससे नजदीक हो जाएगा, इससे दूर हो जाएगा, दोनों आइडेंटिकल है। अरे जरूरी नहीं है, डायग्राम में सिर्फ ये लिखा रहता है तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड वाला, दोनों आइडेंटिकल है, विद सन एट वन ऑफ फोसी, ठीक है। अरे आगे बात समझ में, ठीक है ना, तो कोई डिफरेंस नहीं है, इसीलिए ये लेफ्ट वाला लेंगे राइट वाला लेंगे, ठीक है। तो डायग्राम ये नहीं बनाना है तुमको, ये पता है, ठीक है, तुमको पता है, ये बना लेना, मुझसे अच्छा बनाना थोड़ा, यहाँ पर सन बना देना, हाँ नहीं बताओ, ठीक है, पढ़ना अच्छे से, ठीक है। अगर अगर अभी क्या होगा, हानिकारक होता है, बताएंगे सर जब पढ़ाई वाले सेक्शन ना, तुम्हें कॉमन प्रॉपर्टी बताएंगे जरूर, लेटस रेक्टम और फोकस, ठीक है ना। ये क्या होगा बच्चों, सन, ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, प्लैनेट कह दो। तो प्लैनेट क्या होता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, सन क्या होता है, वन ऑफ द फोकस, वन ऑफ द फोकस, मतलब फोकस का प्लूरल लिखूंगा ना, तो क्या होगा, फोसी होते हैं, फोसी, ठीक है। अरे अगली बात समझ में, देखो अब हम कहते क्या है बच्चों, एलिप्स कहते हैं, ये टेक्निकली क्या होता है, समझ पा रहे हो, सर्कल अगर होता तो क्या होता बच्चों, सन कहाँ पर आया था, सेंटर पर आकर नहीं आया था। अगर सोचो चपटापन बहुत कम होता, तो फोकस कहाँ पर होता, एकदम बीच में तो नहीं था, या बीच के बहुत करीब होता, ठीक है ना। सन कहाँ पर आता है, एकदम सेंटर पर आया था, तो ऑर्बिट क्या हो जाती है बच्चों, सर्कुलर हो जाती है, ऑर्बिट क्या हो जाती है हमारी, सर्किल हो जाती है। अच्छा एलिप्स और सर्कल में अंतर क्या था बच्चों, बताया था मैंने कि सर्कल में क्या होता है, ये दोनों क्या होते हैं, ये मान लो सेमी माइनर है डी, और ये क्या होता है ए, दोनों क्या होते हैं सेम, ये क्या होते हैं सेम। अगर ये डिफरेंस बच्चों बहुत कम है, मान लो ये बी है, ये क्या बच्चों ए है, अगर बी और ए का डिफरेंस बहुत कम है तो लगभग सर्कल होगा। अरे यार मैं समझ में, बी और ए का डिफरेंस क्या है, लगभग सर्कल होगा। और सर्कुलर मोशन बच्चों बहुत आसान होती है, इलेक्ट्रिकल मोशन क्या होती है बहुत डिफिकल्ट। अरे सर्कुलर मोशन के लिए इक्वेशन पढ़ा भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है mv², बहुत आसान होती है। तो जो डिफरेंस होता है बच्चों ना बी और ए का, सबसे ज्यादा डिफरेंस किसका आता है, प्लूटो के लिए आता है, और उसके लिए भी डिफरेंस कितना है 1% का। सबसे ज्यादा बी और ए में डिफरेंस किसमें आता है, प्लूटो में, और उसमें भी डिफरेंस कितना है 1% का, बहुत कम डिफरेंस है। मतलब बी और ए का जो डिफरेंस होता है वास्तव में क्या होता है, बहुत कम होता है। तो ऑर्बिट्स को लगभग क्या मान सकते हैं, सर्कुलर। तो इसीलिए आप 99% क्वेश्चंस करोगे ऑर्बिट क्या मानोगे, सर्कुलर। अब टेक्निकली नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट बराबर नहीं, समझ पा रहे ना,
अरे भाई एग्जैक्ट बी और ए बराबर नहीं, डिफरेंस तो है, ठीक है ना, बट लगभग क्या मान लेंगे हम, सर्कुलर, और सब कहाँ हो जाएगा बच्चों, सेंटर पर हो जाएगा, ठीक है। नोट में लिख लो, इसको यूज करेंगे इसीलिए मैं लिखवा रहा हूं, नोट में लिख लो, ठीक है। इन जनरली लिख लो, जनरली डिफरेंस ऑफ सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सेस इज नेग्लिजिबल। Generally, difference of semi major axis and semi minor axis is negligible. So orbits can be assumed. So orbits can be assumed as circular. ठीक है, लिखिए। आगे बात समझिए। दूसरा है बच्चों, लिखो, ठीक है, लॉ। अच्छा इसमें देखो, यहां पर देख लो बच्चों। अच्छा इसमें एक और की चीज है, जब यहां पर होता है ना बच्चों, तो सन यहाँ पर मुझे फोकस मार रखा है, इसलिए होता है। यहाँ पर पीनट होगा अगर मान लो, तो सन के क्या होगा, सबसे करीब होगा। देख पा रहे नहीं देख पा रहे, अगर यहाँ पर होगा तो क्या होगा, सबसे करीब होगा, राइट। सन तुम्हारा यहीं पर है ना, अरे यही है ना सन तुम्हारा, तो यहाँ पर होगा तो क्या होगा, सबसे करीब होगा, और यहाँ पर होगा तो क्या होगा बच्चों, सबसे दूर होगा। इसको कहते हैं पेरिजी। क्या कहते हो, पेरिजी। क्या कहते हो, पेरिजी। पेरिजी से मतलब पास, ऐसा मतलब पास, या पेरिहीलियन भी कहते हो। क्या कहते हो, कभी लॉन्च देखे हो स्पेस एक्स वगैरह, रॉकेट वगैरह, उसमें यूज करते हैं पेरिहीलियन या पेरिजी का यूज करते हैं, ठीक है ना। और ये जो है बच्चों दूर वाला, क्या कहते हैं, इसको एपजी कहते हो। क्या कहते हो, क्वेश्चंस में यूज होता है, ठीक है ना, बता रहा हूं। तो एपजी में क्या होता है, सबसे दूर होता है, या एपहीलियन कहते हो, ठीक है ना। उसमें जो डायग्राम बनाया ना तुमने, उसे बना लेना इसको। ये क्या तुम्हारा पेरिजी है, पेरिहीलियन, और ये क्या बच्चों, एपजी है, एपहीलियन। अरे आ गई बात समझ में, ठीक है, नहीं है आगे। अच्छा ये कितनी डिस्टेंस है बच्चों बताओ, ए है ना, और ये कितनी है तुम्हारी, अरे ए ही है ना। तो देखो जो डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों पेरिजी की सन से, कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ए माइनस ए। अरे कितना हो जाएगा, ए माइनस ए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, इतना क्या हुआ, ए हुआ, और इतना क्या हुआ, ए। तो ये क्या हो जाएगी, ए प्लस ए हो जाएगी, ठीक है ना। लिखना नहीं इसको, ठीक है, अरे समझदार रहते, अरे कर लोगे ना, ये तो बताया ना तुमको, ए और ए हो जाएगा ना। पेरिजी में क्या होता है बच्चों, ए माइनस ए आ जाता है, इसमें क्या आता है, ए प्लस ए हो जाता है। 99% क्वेश्चंस में जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या मानेंगे, ऑर्बिट्स को सर्कुलर, ठीक है ना। तो हम मानेंगे नहीं ये रेक्टिकल है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। सेकंड लिखो बच्चों, केपलर सेकंड लॉ। क्या कहते हैं उसको, हेडिंग केपलर सेकंड लॉ। केपलर सेकंड लॉ, नेक्स्ट क्लास से पढ़ा, ठीक है। अभी टाइम लगेगा इसमें काफी ज्यादा, मेरी विश्वास है, ठीक है। केपलर सेकंड लॉ ब्रैकेट में, अच्छा लिख लो, उसको क्या कहते हो, लॉ नहीं, लॉ एरियाज बोलते हैं, ठीक है, लॉ एरियाज। इसे डालो, नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ाना ठीक नहीं है।
ये तो 3 वर्जन पढ़ाई ढंग से अभी होने का है।